औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मोहम्मद रमज़ान आपसे मुखातिब। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टॉपिक है आज का हमारा लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। सब्सटेंस दैट गिव्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। नंबर 2, सेकेंड डेफिनेशन, सब्सटेंस दैट कंज्यूम्ड अर्लियर इन अ केमिकल रिएक्शन। नंबर 3, a substance that is available in less amount than required, जितनी चाहिए उससे कम है तो उसे हम नाम देंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट का। हम लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे करते हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। सबसे पहले कैलकुलेट द मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स आपको दिए गए हैं उनके मोल्स फाइंड करें। नंबर 2, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यूजिंग मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। सबसे पहले क्या करना है, रिएक्टेंट्स के मोल्स फाइंड करने हैं। रिएक्टेंट्स के मोल को यूज करते हुए प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड करने हैं। और फिर आपने क्या करना है कि आपने कंपेयर कर लेना है मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंपैरिजन विद मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। सेपरेट हर रिएक्टेंट का कंपैरिजन करेंगे प्रोडक्ट से और देखेंगे कि किस रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट थोड़ी बनाई है, लेस बनाई है, तो वही हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है। और हाँ, एक और बात जिसका आपने ख्याल रखना है कि अगर तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो स्टोकियोमेट्रिक रेशो के अंदर हैं, यानी एग्जैक्ट रेशो के अंदर हैं दोनों, तो वो दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, तो फिर कोई भी सब्सटेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट की एप्लीकेशंस के हवाले से। तो आपने याद रखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है ये यील्ड या प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करती है। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट जब कंज्यूम हो जाता है तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो सकती। ठीक हो गया। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट लिमिट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। नंबर 2, इट कंट्रोल द वेस्ट ऑफ एक्सपेंसिव रिएक्टेंट्स। बाज़ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं कि उसके अंदर कुछ रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या रेयर एलिमेंट्स होते हैं जो वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो अगर उन एलिमेंट्स की कुछ अमाउंट जो है वो कंज्यूम हो जाए और कुछ लेफ्ट बिहाइंड हो जाए उस रिएक्शन के दौरान, तो ऑब्वियसली वो अमाउंट अफेक्ट होगी। तो इस जो वेस्ट है इसे कंट्रोल करने के लिए वो सब्सटेंस जो एक्सपेंसिव है उसे हमेशा लिमिटिंग रिएक्टेंट बनाकर रिएक्शन प्रोसीड करवाया जाता है, ताकि वो सारी की सारी क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए। जब सारी कंज्यूम हो जाएगी तो इस तरह से रिएक्टेंट वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद तीसरी चीज़ जिसका आपने हमेशा ख्याल रखना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसके हवाले से हमने बात करनी है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट के प्रॉब्लम्स को हम देख लेते हैं जी। एक क्वेश्चन छोटा सा मैंने कोशिश की है बेटा आपके टॉपिक्स में जो न्यूमेरिकल टाइप प्रॉब्लम्स हैं उन्हें बहुत सिंपल करके फ़िलहाल रखा जाए, ताकि एग्जैक्ट जो कॉन्सेप्ट है आपका वो अच्छे तरीके से कवर हो जाए। और नेक्स्ट जो इंशाल्लाह फिर आगे क्लासेस होंगी आपकी मेरी, तो उसके अंदर हम जो इसके टिपिकल प्रॉब्लम्स हैं या ईटा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह मिक्स करके हर तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स या कुछ लेंथी क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर सोल्व करेंगे। अभी जस्ट ये है कि आप अच्छे तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें इससे रिलेटेड। तो क्वेश्चन ये है कि 64 ग्राम्स ऑफ सल्फर बर्न्ड इन 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू गिव सल्फर डाइऑक्साइड। तो हमने करना क्या है, इसके अंदर हमने फाइंड करना है नंबर 1 लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन होगा, नंबर 2 एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, नंबर 3 लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट एक्सेस रिएजेंट की क्या होगी, और नंबर 4 प्रोडक्ट कितनी बनेगी। ये 4 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। इतना बड़ा कोई मसला नहीं है, ज़्यादा मैंने बड़ा करके लिख दिए तो आपको शायद लग रहा है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बन गए हैं। बिल्कुल आसान सी बात है। सबसे पहले तो बेटे आपने ये करना है कि जो मैंने आपको सब्सटेंसेस दी गई हैं इनको आप कन्वर्ट कर लेंगे मोल्स के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 32 ग्राम से तो 32/32 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल। नंबर 2 सल्फर के 64 ग्राम दिए हैं, इसका भी मोलर मास 32 होता है, तो 64/32 दैट इज 2 मोल्स ऑफ सल्फर। सो वी हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 मोल्स ऑफ सल्फर। अब हम सबसे पहले ये करेंगे कि जो लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट है और जो लिमिटिंग रिएजेंट है इसको इंडिकेट करने के लिए हमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है। आओ जी इत्थे
अब सबसे पहले बेटे आपने क्या करना है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बनानी है। उसमें आप देखिएगा कि 1 मोल ऑफ सल्फर रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल रिएक्शन। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक रिएक्टेंट पकड़ेंगे, उसे प्रोडक्ट से कंपेयर कर लेंगे। हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ सल्फर गिव्स 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, जबकि हमारे पास अवेलेबल सल्फर कितना है 2 मोल, तो प्रोडक्ट भी कितनी बनेगी 2 मोल। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये हमने मेंशन कर दिया। तो अब ये देखिएगा कि हमें ये पता है कि ऑक्सीजन का अवेलेबल मोल भी 1 ही है, सो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव्स 1 मोल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब जरा आप गौर करें कि सल्फर ने कितनी सल्फर डाइऑक्साइड बनाई 2 मोल, और ऑक्सीजन ने कितनी बनाई 1 मोल। ऑक्सीजन गिव्स लेस अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, सो ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिसने लेस प्रोडक्ट बनाई है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो फिर सल्फर क्या हुआ, सल्फर एक्सेस रिएजेंट हो गया। ठीक है, अब हमने एक्सेस रिएजेंट की लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे, और इस कंपैरिजन के अंदर आपने क्या करना है, आपने जो लिमिटिंग सब्सटेंस है उसे पहले लिखना है, और जो एक्सेस सब्सटेंस है उसे आपने बाद में लिखना है। और वो हम ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं कि ऑक्सीजन लिमिटिंग है और सल्फर एक्सेस रिएजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर। कैसे, यहां से इंडिकेट हो रहा है कि सल्फर का 32 ग्राम, ऑक्सीजन का भी 32 ग्राम, सही है। तो हम यहां पे कहेंगे कि सल्फर का और ऑक्सीजन के 32 ग्राम और 32 ग्राम कंज्यूम होंगे। अब मुझे ये सल्फर के कंज्यूम्ड अमाउंट पता चल गई। लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट किसके इक्वल होगी, टोटल जितनी अमाउंट है माइनस उसमें से कंज्यूम कितनी हुई है। अब सल्फर मेरे पास कितना था 64 ग्राम, तो कंज्यूम कितना होगा 32 ग्राम, तो लेफ्ट बिहाइंड फिर कितना बचेगा 32 ग्राम सल्फर। ठीक हो गया। और प्रोडक्ट कितनी बनेगी, आपने याद रखना है कि जितनी अमाउंट लिमिटिंग रिएक्टेंट की होगी वही डिफाइन करेगी प्रोडक्ट की अमाउंट को। सही हो गया। अब सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 64 ग्राम। तो याद रखें कि ऑक्सीजन से सल्फर बनेगा 1 मोल, तो 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास 64 ग्राम होगा। ये हमारी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी आ गई, जो हम यहीं से फाइंड कर लेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने जितनी प्रोडक्ट बनाई है वही एक्चुअल प्रोडक्ट है, और ऑक्सीजन ने 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड बनाई है जिसका मास 64 ग्राम होता है। सो द प्रोडक्ट फार्म्ड इज 64 ग्राम। ठीक हो गया। तो सबसे पहले रिएक्टेंट्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लें, फिर एक रिएक्टेंट को पकड़ें, प्रोडक्ट से कंपेयर करके प्रोडक्ट के मोल निकालें। दूसरा रिएक्टेंट पकड़ें, प्रोडक्ट से कंपेयर करके उसके मोल्स फाइंड कर लें। फिर देखें कि किसने लेस मोल बनाए हैं प्रोडक्ट के, तो जिस रिएक्टेंट ने लेस मोल बनाए हैं वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। एक्सेस रिएजेंट हमेशा लेफ्ट बिहाइंड होता है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों रिएक्टेंट्स को आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट जो है, एक्सेस रिएजेंट जो है वो कौन होगा। ठीक है। और उसी तरह से हम लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट भी निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ आपने बैलेंस्ड इक्वेशन की रेशो शेयर कर लेनी है कि 1 मोल ऑक्सीजन को 1 मोल सल्फर रिक्वायर है, अवेलेबल 2 मोल थे, कंज्यूम 1 मोल हुआ, तो सल्फर लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, एक्सेस रिएजेंट है, और इसकी लेफ्ट बिहाइंड अमाउंट 1 मोल होगी यानी 32 ग्राम होगी। ठीक है। इन सारे प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए ड्यूरिंग लेक्चर मैंने जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपके साथ ये शेयर किए हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप आपने लिखना है, और लिखने के बाद ये जो लास्ट पे मैंने आपको थोड़ा सा इसे डिस्क्राइब किया है, तो उस लिखे हुए के साथ कंपेयर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि एक और लेक्चर जो है इसके प्रॉब्लम्स के ऊपर डिस्कस किया जाए, उसमें इंशाल्लाह थोड़े लेंथी क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। फी मानिल्लाह।